मैं हूं डॉक्टर मुजतबा। थोड़े गैप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अमेरिका का ट्रिप, फिर रमज़ानुल मुबारक और फिर ईद की मसरूफ़ियात थोड़ा आड़े आई और गैप आ गया। अब उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा। आज एक बर्निंग टॉपिक मंकी पॉक्स पे मैं थोड़ा गुजारिशात पेश करूँगा, जो कि पूरा इंटरनेशनल एमरजेंसी बनती जा रही है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, एंड व्हाट वी शुड डू टू प्रिवेंट मंकी पॉक्स। दैट इज़ आवर गोल टुडे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोविड एपिडेमिक ने हमारे सिस्टम को झंझला के रख दिया पिछले 2-2.5 साल में। वी आर रिलेटिवली पुअर कंट्री विद लैक ऑफ रिसोर्सेज, और ऊपर से कोविड जैसा मूजी मर्ज़ आ जाए तो मुल्क की इकॉनमी शैटर होकर रह जाती है। प्लस वी हैव अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, और अब ऊपर से मंकी पॉक्स की न्यूज़। दिस इज़ समथिंग हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ शुड टेक वेरी सीरियसली टू क्रिएट मैस अवेयरनेस, ताकि लोगों को पता चले कि ये है क्या और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। Prevention is more important than cure and treatment, because we don't have enough resources to handle the true epidemic. अब ये मंकी पॉक्स है क्या? ये एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है, ज़्यादातर पाई जाती है सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंट्रीज़ में। ओरिजिनली इट वाज डायग्नोज्ड इन 1958, लेकिन पहला जो इसका केस था वो डायग्नोज हुआ ह्यूमन केस 1970 में इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 12 कंट्रीज़ हैं जो एंडेमिक हैं, जिधर ये वायरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दीज आर अफ्रीकन कंट्रीज़, और उन्होंने 12 नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ डिक्लेयर किए हैं। और आपको सुन के हैरत होगी कि इसके केसेस अब यूनाइटेड किंगडम और यूएसए में भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात कि यूनाइटेड किंगडम में जो केसेस डायग्नोज किए गए अदर देन एंडेमिक कंट्रीज़, यूनाइटेड किंगडम वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन मई 2022। अब पाकिस्तान में चूँकि फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, हर जगह से फ़्लाइटें आती जाती हैं, तो वी ऑल्सो are at risk of epidemic of this disease. So we need to know what it is and what we should do. What causes monkeypox? जैसा कि मैंने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे? बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, बाय कॉन्टैक्ट विद स्किन लीजन्स, स्किन रैश, बॉडी फ्लूइड्स। This is important. Plus also with close contact of personal clothes, bedding, इस तरह की चीज़ें, इन सब से एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्किन, वूंड, स्किन रैश एंड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। सिम्टम्स, ये बिहेव करता है इन्फ्लुएंज़ा वायरस की तरह। इसका इंक्यूबेशन टाइम है 7 से 14 दिन। इंक्यूबेशन टाइम कहते हैं जब वायरस आ चुका होता है, लेकिन सिम्टम आने तक का जो टाइम होता है दरमियानी, जिसमें ये रेप्लिकेट करता है फिर अल्टीमेटली सिम्टम देता है, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम। इनिशियल सिम्टम में शदीद जिस्म में दर्द, मस्कुलर पेन, वीकनेस, फीवर, चिल्स, कांबा लगना, और साथ वाइड स्प्रेड बॉडी रैश। और रैश भी बहुत ज़्यादा क्लस्टर करता है मुंह में, जेनिटल एरियाज़ में, पाम्स ऑफ हैंड्स और फीट में। इन अ वे इट्स बिहेवियर इज़ लाइक चिकन पॉक्स। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ एंटी वायरल्स हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है, बट दे आर नॉट अप्रूव्ड टू बी यूज्ड फॉर मंकी पॉक्स। क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन, कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो कौन सी मेजर्स हैं जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इसके स्प्रेड को कम से कम किया जाए। प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉश योर हैंड्स
frequently with soap and water. कम अज़ कम 20 से 25 आइडियली 30 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं, फ्रीक्वेंटली धोएं और फ्री फ्लोइंग वाटर और सोप के साथ धोएं। इसके अलावा एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कांटेक्ट विद वाइल्ड एनिमल्स। जो हम गोश्त खाते हैं उसको अच्छी तरह कुक करें, इट शुड बी कुक्ड रियली वेल। और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कांटेक्ट से अवॉइड करें जो कि सिक एनिमल, बीमार जानवर के इस्तेमाल में या उसके पास रहे हैं, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बाद इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रोकने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे बंदा जिसको स्किन रैश है उससे कांटेक्ट अवॉइड करें, उस बंदे से भी कांटेक्ट अवॉइड करें जो कि उस बीमार बंदे के कांटेक्ट में रह चुका हो। पहले जैसे मैंने बताया कि ये बेडिंग से भी फैल सकता है, ये क्लोथिंग से भी फैल सकता है, स्किन रैश से भी फैल सकता है, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। ये सारा जो कांटेक्ट है इसको अवॉइड करना चाहिए। Prevention is the key. We don't have enough resources. We don't have well-established healthcare system in Pakistan as we have in West, US or United Kingdom. They can cater with the situation better, but we cannot. So prevention is the key. Allah Ta'ala आप सबको और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। Thank you very much.